हेलो एवरीवन, वेलकम टू काजल स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के भाग को डिटेल में आज हम बताएंगे आपको। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में अच्छे से। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है और वाक्य में ये इसका क्या रोल है, क्या भाग है, मतलब एवरीथिंग मैं आपको सब इसी में बताऊंगी। तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, फिर देखते हैं आगे। सेंटेंस वाक्य के दो भाग होते हैं, ये आपको मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था। अब चलिए पढ़ते हैं पहले भाग के बारे में। पहला हमारा जो पार्ट है सेंटेंस का वो है सब्जेक्ट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं विषय। वह व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि जिसके बारे में वाक्य में बताया जा रहा हो या उसके बारे में बात हो रही हो, उसे ही सब्जेक्ट विषय कहते हैं। अर्थात जब किसी वाक्य में अब हमने कोई लाइन बोली, उसमें हम जिस इंसान के बारे में या जिस चीज़ के बारे में या किसी स्थान के बारे में हम बात कर रहे हो, तो जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसके बारे में हम वाक्य में बात करते हैं, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, उसे हम विषय कहते हैं। इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं और हिंदी में विषय कहते हैं। चलिए अब उदाहरण में देख लेते हैं। उदाहरण पहला देखिए, राम घर जाता है। इस वाक्य में आपको समझ में आ रहा है, सब कुछ क्लियर हो रहा है कि इसमें क्या बोला जा रहा है कि राम घर जाता है। इसमें पता चल रहा है कि राम घर जाता है, इसका अर्थ साफ साफ निकल के आ रहा है। तो ये एक वाक्य कहलाएगा। पहली बात तो ये पहला पॉइंट यही है। फिर दूसरा पॉइंट ये है कि इस वाक्य में किसके बारे में बताया जा रहा है। घर जाता है, कौन घर जाता है? राम घर जाता है। तो राम इस वाक्य का क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ, क्योंकि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? राम के बारे में, कि राम घर जाता है, अर्थात सब्जेक्ट राम हुआ। राम के विषय में हम बात कर रहे हैं, तो विषय हमारा क्या होगा? राम होगा। और दूसरे उदाहरण में देखिए, सीमा बाज़ार जाती है। सीमा बाज़ार जाती है, बाज़ार जाती है, कौन जाती है? सीमा जाती है। तो इस वाक्य में बाज़ार जाती है, ये किसके बारे में बोला गया है? सीमा के बारे में, कि सीमा बाज़ार जाती है। तो इसमें सब्जेक्ट यही होगा, सीमा होगी, क्योंकि सीमा के बारे में वाक्य में बताया गया है। तो आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस के पार्ट्स में सब्जेक्ट का क्या रोल है, सब्जेक्ट किसे कहते हैं और सब्जेक्ट का मतलब क्या है। तो एक बार फिर से मैं बता देती हूँ। वाक्य में जिस समय, जिस स्थान के बारे में, जिस वस्तु के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में जब बात हो रही हो, तो उस व्यक्ति, वस्तु या स्थान को ही हम सब्जेक्ट कहते हैं। मतलब वाक्य में जिसके बारे में बात की जा रही हो, उसे हम सब्जेक्ट कहेंगे इंग्लिश में, और हिंदी में क्या कहेंगे? उसी को विषय कहेंगे। चलिए अब दूसरा हम देख लेते हैं सेंटेंस के दूसरे पार्ट को, जो है प्रेडिकेट। तो चलिए अब हम जान लेते हैं प्रेडिकेट के बारे में, सेंटेंस के दूसरे पार्ट के बारे में, जिसका नाम है प्रेडिकेट, जिसे हिंदी में कहते हैं विधेय। चलिए शुरू करते हैं। जब वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में कोई बात बोली जाती है जो सब्जेक्ट विषय के बारे में होती है, तो उसे ही हम प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे किसी वाक्य में जब सब्जेक्ट, तो आपको पता चल गया, वाक्य में जिसके बारे में बात किया जाता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, और जिसके बारे में जो बात कही जाती है उसे प्रेडिकेट कहते हैं वाक्य में। उदाहरण में आप आगे देखेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये भी देख लेते हैं। सब्जेक्ट, जिसे हिंदी में विषय कहते हैं, के अलावा, सब्जेक्ट के अलावा वाक्य में बचे हुए भाग को ही प्रेडिकेट कहते हैं। मतलब जो ये वाक्य है, इस वाक्य में सब्जेक्ट तो ये हुआ क्योंकि इसके बारे में बोला जा रहा है वाक्य में,
श्याम पाठ पढ़ता है। तो श्याम जो है वो तो सब्जेक्ट हुआ, क्योंकि वाक्य में किसके बारे में कहा जा रहा है? पढ़ता है। कौन पढ़ता है? श्याम पढ़ता है। तो श्याम क्या हुआ? विषय हुआ, सब्जेक्ट हुआ। लेकिन श्याम के बारे में बोला क्या जा रहा है? पढ़ता है। श्याम क्या करता है? पढ़ता है। तो पढ़ता है ये क्या होगा? प्रेडिकेट होगा। प्रेडिकेट होगा जिसे हिंदी में कहेंगे विधेय। ऐसे दूसरे वाक्य में देखते हैं, मीना बाज़ार जाती है। मीना बाज़ार जाती है। तो बात किसके बारे में हो रही है कि बाज़ार जाती है? कौन बाज़ार जाती है? मीना जाती है। तो मीना क्या हुआ? विषय हुआ। लेकिन मीना के बारे में बात क्या हो रही है? मीना के बारे में कहा क्या जा रहा है? बाज़ार जाती है। बाज़ार जाती है क्या होगा? प्रेडिकेट होगा, विधेय होगा। तो प्रेडिकेट मुझे लगता है आपको अब समझ में आ गया होगा। अब हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों को मिलाकर एक वाक्य देख लेते हैं, जिससे आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रिया स्कूल नहीं गई थी। प्रिया स्कूल नहीं गई थी। तो कौन स्कूल नहीं गई थी? प्रिया स्कूल नहीं गई थी। तो प्रिया क्या हुआ? विषय हुआ, क्योंकि प्रिया के बारे में बात हो रही है। वो स्कूल नहीं गई थी। कौन स्कूल नहीं गई थी? प्रिया नहीं गई थी। लेकिन प्रिया के बारे में बोला क्या जा रहा है? स्कूल नहीं गई थी। तो सब्जेक्ट के अलावा जो बचा हुआ वाक्य है, जो सब्जेक्ट के बारे में बोली जा गई बात है, उसको क्या कहेंगे? प्रेडिकेट कहेंगे। वाक्य में जिसके बारे में बात किया जाए उसे सब्जेक्ट कहते हैं, और जो बात की जाए उसे प्रेडिकेट कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको सेंटेंस के पार्ट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको आगे की वीडियो भी ऐसे ही मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।